बाजी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर राजीव जी बाजी पलटती दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो बार बार साधुवाद दे रहा होगा राहुल गांधी को कि उनकी नौकरी जो है थोड़ी पक्की हुई आईटी सेल की और कुछ तनख्वाह जो है बढ़ी और कुछ ट्वीट और कुछ पोस्टिंग के जो है पैसे कुछ और बढ़े। तो कुल मिला के स्थिति यही है। तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल को जो नौकरी दे दी है राहुल गांधी ने, ये बहुत अच्छी बात है। अब राजीव जी जहां तक सवाल ये कि देखिए राहुल गांधी नेता विपक्ष के हैं और नेता क्या इस समय सांसद है सिर्फ, और अगर एक सांसद जो है वो कैम्ब्रिज में जा रहा है, उसको विजिटिंग फेलो बुलाया जा रहा है और उससे बड़ी बात की ब्रिटिश की संसद को अगर वो संबोधित कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असली सबब यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता के तौर पर बाहर जाते थे तो नहीं बुलाया जाता था। किसी संसद को संबोधित किया नहीं प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले, प्रधानमंत्री के बनने के बाद ही जो जहां गए हैं वहां गए हैं। तो अब राहुल गांधी अगर संबोधित कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब निश्चित तौर पर है कि बाहर भी जो है छवि राहुल गांधी की वो जो है वो बन रही है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की छवि बन क्या रही है, राहुल गांधी की छवि जो बिगाड़ी गई थी वो राहुल गांधी की छवि फिर लौट करके आ रही है। प्रशांत टंडन जी जिस कंपनी की बात कर रहे थे ऐपको बर्डवाइज, जिसकी छवि जो जिसको ठेका मिला था राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाने का 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो भी इजराइल की ही कंपनी है। तो यानी कि इजराइल से जो है बहुत अच्छा नाता रिश्ता जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है। तो अब ये इजराइल का क्या कनेक्शन है, ये तो बहुत चीजें आगे आकर के होंगी। पेगासस भी इजराइल का है, वो होलाला है क्या है वो भी इजराइल का है, और जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो मसला आया था वो उसका भी इजराइल का कुछ ना कुछ कनेक्शन था। तो ये सारी बहुत सी चीजें हो रही हैं। अब जो असली है जो आपने शुरू में बात कही थी, क्या ये 2024 की जो है पटकथा एक तरीके से लिखी जा रही है, उसके लिए बाजी पिछ रही है। राजीव जी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर 2024 की ही ये तैयारियां और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 किसी भी हाल में नहीं है। 2019 से पहले अगर पुलवामा ना भी होता तो भी कांग्रेस की जो स्थिति 2019 में आज वो स्थिति नहीं है। उसका कारण है 2019 से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर अकेले थे, भले ही पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनको वो समर्थन जो था, जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी और थर्ड लाइन लीडरशिप थी, उसका नहीं हासिल था। और राहुल गांधी कुछ भी बोलते थे उसको समर्थन जो था वो कांग्रेस की दूसरी जो लीडरशिप थी उसकी तरफ से नहीं मिलता था। और इसीलिए जो चौकीदार चोर है का नारा जो जनता तो लगाती रही, कांग्रेस का कैडर लगाता रहा, लेकिन जितने बड़े नेता थे वो उस नारे को लगाने से बचते रहे और नाम लेना भी उन्होंने गवाह नहीं समझा। आज जो है परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक एक सुर में परिवार बोलता है, बल्कि और जोर के साथ बोलता है। तो ये आज की परिस्थितियों में अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह आया है। जनता के बीच भी ये बात कही है, तमाम लोग जो राहुल गांधी से असहमत होते थे वो भी ये बात कहते हैं कि कुछ भी सही भाई, इस आदमी ने मेहनत बहुत की है और जनता से इसने जाकर के सीधा संवाद किया है। कठिन परिस्थितियों में लगातार 4-5 महीने जो है सड़क पर रहना और जनता की बात सुनना और अपनी बात कहना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए जो है ये भी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। और राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज में जाके बोल रहे हैं या इंग्लैंड में जाकर के बोल रहे हैं, तो ये सब कुछ तो जो है और लोग भी बोलते रहते हैं। अब राहुल गांधी अगर नहीं बोलेंगे तो दुनिया को नहीं मालूम पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। दुनिया को बहुत सी चीजें मालूम है। और अगर राहुल गांधी के बोलने से दुनिया को मालूम पड़ रहा तो जैसा कल मैंने फिर कहूंगा कि मतलब दुनिया राहुल गांधी को सुन रही है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है कि दुनिया राहुल गांधी को सुन क्यों रही है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जायज है, वाजिब है और उसको इस तरीके से परेशान रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने बाजी पलट दी निश्चित तौर पे। अब ये चुनाव में कितना पलटती है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है वो जो रास्ता तैयार कर रही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ मोर्चेबंदी हो। अब जिस तरीके से छापेमारी हो रही है राबड़ी देवी के यहाँ जाकर के, तो ये सब क्या तरीका है? तो ये सब यही है कि मतलब राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, और ये राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, जो बाइडेन ने भी इसी तरह की कुछ बातें कही थी और बताया था कि उनको डेमोक्रेसी का महत्व। तो अब अगर जो बाइडेन हमें समझा रहे हैं प्रधानमंत्री को अगर महत्व डेमोक्रेसी का, और राहुल गांधी अगर वहां जाकर कह रहे तो वो अपराध हो गया।
और जो बाइडेन समझाए तो बात समझ में आती है। यानी कि सब बातें अमेरिका समझाया तभी समझ में आएंगी क्या? तो ये भी एक सवाल है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां जो बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़ेंगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमले बढ़ेंगे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां भी बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी परेशानियां मुझे लगता है स्वयं पैदा कर रही है। जी जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी 2019 का जिक्र कर रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी, उस समय के बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ